आज की इस वीडियो जो कि आरपीएफ सीरीज चल रहा था किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशनल के लिए कांस्टेबल का जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आज की सीरीज में देखेंगे आरपीएफ एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए जो मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट जीके जीएस की चल रही थी, उस सीरीज में 16 तक दे चुके थे। आज इस सीरीज में सेट नंबर 17 देखेंगे, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट है। मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रही है। चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। तो सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन आज का इसमें 71 नंबर से चालू होता है, जिसमें क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मैडन, एलबीडब्ल्यू या स्लैम डंक या यॉर्कर। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? क्या कहता है क्रिकेट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है स्लैम डंकन, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। स्लैम डंक एक शॉट होता है बास्केटबॉल का, जो रिंग में बॉल को पहनाने के लिए, पास करने के लिए छलांग लगाया जाता है। बाकी ये सब क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन या कपास का उत्पादन या बैंकिंग। क्या पूछ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कपड़ा उद्योग। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय रूप में परंपरागत वर्गीकरण करने के पर कपड़ा उद्योग द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जो कच्ची या मध्यवर्ती सामग्री को वस्तु में रूपांतरित करता है। इस बात के प्रयोग से कार का निर्माण इत्यादि अनुदाहरण है। वस्तुओं का परिवहन और बैंकिंग द्वितीय तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कपास उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, कच्ची सामग्री का उत्पादन और पुनः प्राप्ति इत्यादि से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? ऑप्शन है समाजवादी, मिश्रित या पूंजीवादी या मरकजवादी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, पूंजीवादी। पूंजीवादी में यह किया जाता है आवश्यकता के अनुसार, क्रय की क्षमता के अनुसार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील का उदाहरण है? ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, चुंगी या आयकर या गृहकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, आयकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसीआर ने बिहार में डैश में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। इसका ऑप्शन है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 3 नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति संबंधित परिषद भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को दिखाने के लिए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आयोजन किया गया है। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार के वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। पुराना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुमारगुप्त ने की थी और 1190 में मुस्लिम सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय
इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन है उर्सर मेरिटाइमस या पेंथरा ट्राइग्रिस या ब्रेम्बल के मेलोमीज या पेंथरा अंसिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ब्रेम्बल के मेलोमीज सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद डैश है? ऑप्शन है एक सदनीय है या दो सदनीय है या त्रिसदनीय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दो सदनीय। भारतीय संसद है दो सदनीय। एक लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 2 सदन होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है रूस, चीन, मंगोलिया या अर्जेंटीना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। दूसरी दुनिया के देश पूर्व समाजवादी औद्योगिकी राज्यों, पूर्व में पूर्वी गुट क्षेत्र और सोवियत समाजवाद गणतांत्रिक संघ के प्रभाव वाले क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान में यह रूस, पूर्वी यूरोप उदाहरणतः पोलैंड और कुछ तुर्क राज्य उदाहरणतः कजाकिस्तान के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया इत्यादि से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 1 जो है इसमें बताया गया है भारत को राज्यों का संघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? इसका ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन या 49वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, जिसमें कुछ संशोधन किया गया था। प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य में संशोधन करके इसे प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और शब्द राष्ट्र की एकता शब्द को परिवर्तित करके इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार के रिट्स या प्रादेश या समादेश है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5 प्रकार के रिट्स हैं, जिसमें भाग 3 में के तहत अनुच्छेद 32 द्वारा रिट निकालने की विधि है। 32 में क्या कहा गया है? रिट मौलिक अधिकारों का जब भी उल्लंघन होगा उसका रिट निकाला जा सकता है। इसमें कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष। ये रिट 5 प्रकार का रिट। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने का है इसमें। इसमें है देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है ये वर्ग संघर्ष आएगा, एक का सी होगा, और यथार्थवादी सिद्धांत ये शक्ति कहलाएगा, और खेल सिद्धांत ये प्रतिफल। इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सही 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को क्वासी फ्रेडरल किसने बताया था? ऑप्शन है ग्रेवले, ऑस्ट्रिन, या आयोन जेनिंग्स, या मॉरिस जोन्स, या केसी वेयर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। केसी वेयर ने 1991 में अपनी कृति फेडरल गवर्नमेंट में भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल के रूप में वर्णित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन है 20, 16, या 18। ऑप्शन नंबर 4 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद का उल्लेख है। कौन कौन सी है तो ये देखें। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, जैदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सुरसेन, अशक, अवंती, गंधार और कंपोज। ये सब महाजनपद है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन किस शब्द में शुरू हुआ था? सॉरी, किस शताब्दी में शुरू हुआ था? ऑप्शन है 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, या 8वीं शताब्दी, या 9वीं शताब्दी। भक्ति आंदोलन कब चालू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, इटली, मोरक्को, या रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। इटली का मूल निवासी था। इसने बुक लिखा था क्या? कौन सा बुक? बुक ऑफ द मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसे द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के काल अनुसार लगाए। कौन सा पहले कौन सा बात करके था? खिलजी साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, या तुगलक साम्राज्य। कौन सा पहले था कौन सा बाद में, ये कहता है लगाने के लिए। तो इसका देखिए, पहले हो जाएगा खिलजी साम्राज्य, उसके हो जाएगा तुगलक, उसके बाद तुगलक हो जाएगा, उसके बाद ये लोधी वंश। खिलजी वंश हो जाएगा 1290 और 1320 के मध्य भारत के विशाल भागों पर शासन किया था खिलजी वंश। तुगलक वंश मध्यकालीन भारत में 1320 से 1413 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था तुगलक वंश ने 1320। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 2 और ये 3 नंबर पर आ जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1939, 1940, 1942 या 1945। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1942 में चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब चालू हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन है कपास या मूंगफली, चाय या ज्वार। इसमें से नकदी फसल कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ज्वार जो है ये नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? ऑप्शन है ब्रिक्स, G7 या G20 या संघाई संघ सहयोग संगठन। तो किसमें शामिल हो गया है? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी G20 में शामिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है जो कि डैश से गुजरती है। ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद या इलाहाबाद। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। ये यमयोत्तर रेखा इलाहाबाद में 82 डिग्री पूर्व ग्रीनविच मेरिडियन अक्षांश से होकर गुजरती है, जिसे 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए मानक योगांतर रेखा के रूप में चुना गया था। इस आधार पर भारत का समय ग्रीनविच समय GMT से 5 फोटो 30 मिनट आगे है और यह समय क्षेत्र 1 जनवरी 1906 में 6 से प्रभावी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को सांगपो भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम में स्थित है चुंबी घाटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं डैश को घेरती है? ऑप्शन है केंद्रक, रंध्र या गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रंध्र को घेरती है। चलिए अगला प्रश्न, नर युग्मक को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है युग्मनज, अंडाणु या शुक्राणु या भ्रूण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शुक्राणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, युग्मक जीवों का प्रजनन कोशिकाओं है। इन्हें लैंगिक कोशिकाओं के रूप में भी निर्देशित किया जाता है। मादा युग्मक को अंडाणु कोशिका और नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, इस जीवन काल की अवधि में मानव शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इसका ऑप्शन है वयस्कता, किशोरावस्था या एड्रेनलिन परिवर्तन या नियोजित अवस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था में यह परिवर्तन परिणाम स्वरूप होता है। किशोरावस्था भौतिक या शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास की सांस्कृतिक अवस्था है जो समानता यौवनार से लेकर वैध वयस्कता पूर्ण वयस्क तक की अवधि के दौरान घटित होती है। यह प्रजनन परिपक्वता को उत्साहन देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किशोरावस्था को 10 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था वाले किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, कोशिका भित्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो अवस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी उत्तक से जुड़ी होती है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन है कांड्रा, संयुग्म, न्यूरॉन या वसा में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। प्रजनन का प्रकार है और जीव है, इसको मिलान करने के लिए कहा जाता है। इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका विखंडन हो जाएगा अमीबा, और उसके बाद पुनर्जनन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लेनिडियम या नवोदित, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके हिसाब से हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रा, नवोदित का हाइड्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। ऑप्शन है अवतल लेंस या प्रिज्म या अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। प्रिज्म क्या है? जब सफेद प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यह इंद्रधनुष के समान 7 रंगों के एक वर्ण क्रम में विभाजित हो जाती है। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विखंडित होना प्रकीर्णन कहलाता है। आइजैक न्यूटन प्रकाश के वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए प्रिज्म क्या है? कांच का एक प्रिज्म। चलिए अगला प्रश्न है, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संलयन, जमना या ऊर्ध्वतापन या संघनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 273 के, 100 के
या 373 के या 0 के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, 373 के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? डेसिबल, वाट या हर्ट्ज या न्यूटन? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है पंजाब नेशनल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को डैश एक दूसरे से पृथक करता है जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है? ऑप्शन है कार्टिव चैनल, या 10 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री चैनल, या मोजम्बिक चैनल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पालक में डैश पाया जाता है? इसका ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, या कार्बनिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल जैसे हरे सारे पत्ते, हरे पालक, साग सब्जी में ऑक्सैलिक एसिड अर्थात कार्बनिक अम्ल होता है, जिसे पोषण रोधी भी माना जाता है। पालक में ऑक्सैलिक एसिड का उच्चतम स्तर पाया जाता है। 100 ग्राम पालक में 750 मिलीग्राम ऑक्सैलिक एसिड होता है। एक बार उपयोग कर लेने पर ऑक्सीजनेटेड खनिजों को कैल्शियम ऑक्सीजनेटाइड और आयरन ऑक्सीजनेट सहित यौगिक का निर्माण करने के लिए बाध्य कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ऋण आवेशित आयन है? ऑप्शन है कैल्शियम आयन, जिंक आयन, सिल्वर आयन, आयोडीन आयन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आयोडीन आयन। आयोडीन आयन ऋण आवेशित आयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है चूना पत्थर, चूना, या मार्बल, या वॉशिंग सोडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसका सूत्र था Na2CO3। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील स्वभाव का है? ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, या सीसा, या तांबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक नहीं है? पूछ रहा है जैव घटक नहीं है। ऑप्शन है परजीवी, ऑप्शन 2 है अपमार्जक,
या गैर हरे पौधे या मिट्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फॉरेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। इसका ऑप्शन है कोमल जांटी, या प्रीति वायलन, या पायल छाबड़ा, या अस्मिता राणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पायल छाबड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? पूछ रहा है खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन है तूर दाल, अरहर, बाजरा, गेहूं या मक्का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है गेहूं, ये खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, खरीफ फसल नहीं है, बाकी सब खरीफ फसल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, खरीफ फसल में जैसे आता है चावल, मक्का, सरसों, बाजरा, रागी, मोटा अनाज, अरहर दालें, सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन, कपास आदि को शामिल किया जाता है। जबकि रबी फसल में गेहूं, जौ, जय, चना दालें, अलसी, सरसों, तिलहन इत्यादि शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश नदी पर निर्मित अलमट्टी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। इसका ऑप्शन है कृष्णा, यमुना, कावेरी या गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध है कृष्णा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? रक्त समूह की किसने खोज की थी? ऑप्शन है जोसेफ फूरियर, या कार्ल लैंडस्टेनर, या एम.एस. स्वामीनाथन, या राइचल कार्लसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टेनर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? चलिए अगला प्रश्न है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर किस खेल सम्मेलन का मोटो है? ऑप्शन है एशियन गेम्स, आईपीएल, ओलंपिक या फीफा विश्व कप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओलंपिक में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम का नववर्ष उत्सव है। यह सिक्किम में फसल काटने की ऋतु के समाप्त होने का प्रतीक है। यह प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है। लोसुंग सिक्किम के स्थानीय निवासियों, भूटिया और लेप्चा जाति के लोगों का प्रमुख उत्सव है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित होती है दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं दोनों सदन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निर्वाचित होते हैं, ये अनुच्छेद 66 में के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 66 में यह प्रावधान है ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होगा। अगला प्रश्न है, माई क्रांति माई लाइफ डैश के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है राघव वहल, लाल कृष्ण आडवाणी, ममता बनर्जी या मीरा कुमार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डैश है। क्या कर सकता है? ऑप्शन है उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, उसे पहले जिला अदालत में अपील करनी होगी, उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं का विकल्प होता है, उसे पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3। उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित उस पर विचार किया गया। उपदान भूबंध है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है अगर मौलिक अधिकार के उल्लंघन होते हैं तो। अनुच्छेद 32 में 5 रिट निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है एडिना या एरिन या कोको या गेब्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तो सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोको गॉफ। सही आंसर। आज के लिए बस इतना ही। 120 प्रश्न था, 50 जीके जीएस का इसमें क्वेश्चन रहता है, पूरा 50 करवाती हैं। ये काफ़ी समय बीच में स्टॉप हो गए थे बीच में, इसलिए सेट नंबर 16 तक आ चुका था, वीडियो बन चुका था। ये सेट नंबर 17 का ये आज रिलीज हो रही है। अब से कंटिन्यू सेट नंबर 22 तक चलेगा।